हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, वहां से पकड़ेंगे फ्लाइट, वहां से चलेंगे हांगकांग। मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ, फ्लाइट मैंने बोर्ड कर ली है, टेक ऑफ होने वाला है और अब जाके खाना मिला है। वेलकम टू हांगकांग। मैं आपको एक क्विक रूम टूर दे देता हूँ। आज हमें एक पुश वर्कआउट लगाना है। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dream. नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज है संडे, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15। मैं बिल्कुल तैयार होके रेडी हूँ, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे ट्रेन की वेट कर रहा हूँ। हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, वहां से पकड़ेंगे फ्लाइट, वहां से चलेंगे हांगकांग। संडे इज नॉट एन आइडियल डे टू ट्रैवल, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, पर्सनल दिन होता है, लेकिन कई बार ट्रैवल करना पड़ता है क्योंकि काम मंडे मॉर्निंग शुरू है और हांगकांग सिडनी से लगभग 9 घंटे की फ्लाइट है। तो मैं ओवरनाइट फ्लाइट लेके सवेरे सवेरे काम शुरू नहीं करना चाहता था, इसलिए आई एम ट्रैवलिंग अ डे बिफोर, ताकि मैं एक अच्छी नींद ले पाऊँ और कल फ्रेश काम शुरू कर पाऊँ। इसी बात पे आई थिंक ट्रेन आ गई है, ट्रेन में बैठते हैं और एयरपोर्ट चलते हैं। तो 3 दिन का ट्रिप है हमारा। ये है हमारा बहुत सारा लगेज, एक छोटा बैग, लैपटॉप बैग और इलेक्ट्रॉनिक्स वायर्स वगैरह। इस बैग के अंदर हैं 2 चेरी के पैकेट। हांगकांग में किसी के लिए मैं लेके जा रहा हूँ, somebody that I work with। उनसे मैंने पूछा कि क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ, तो उन्होंने कहा अगर आप चेरीज ला सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हांगकांग में अच्छी चेरीज नहीं मिलती हैं तो बहुत महंगी मिलती हैं। सो वी आर फॉर्चुनेट टू हैव गुड एंड चीप चेरीज इन ऑस्ट्रेलिया, इसलिए मैं 2 पैकेट चेरीज के हांगकांग लेके जा रहा हूँ। संडे के दिन मैं एनकरेज नहीं करूंगा कि कोई भी ऑफिस का काम करे। भाई आप अपने काम करो, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, अपने ऊपर टाइम बिताओ, लेकिन मेरी ट्रेन राइड है 1 घंटे की, तो खाली बैठने से अच्छा है कि मैं कुछ काम निपटा लूँ। तो मैं कुछ ईमेल्स क्लियर करूंगा जो मेरी पेंडिंग है और फिर एयरपोर्ट पे मिलते हैं। तो टाइम है 7:30, मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ। मैं एयरपोर्ट 45 मिनट पहले पहुंचा था। मैंने चेक इन कर लिया है, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन सब काम खत्म है, लेकिन एयरपोर्ट फॉर सम रीज़न अनयूजुअली बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। इतना भीड़ भड़कता मैंने एयरपोर्ट पे सवेरे के टाइम नहीं देखा सिडनी में, फॉर द फर्स्ट टाइम। आई थिंक लोग छुट्टियों पे जा रहे हैं कहीं। खैर मैं तो काम कर रहा हूँ, मेरा काम ट्रेन में भी चला, मेरा काम एयरपोर्ट पे भी चल रहा है। जब आप एक बार काम शुरू कर देते हैं तो ख़त्म करना ज़रूरी होता है। तो आई एम इन द मिडल ऑफ फ्यू थिंग्स, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। मैंने ली है कॉफ़ी, सुबह से कुछ नहीं खाया था, कोई प्रोटीन शेक कुछ नहीं लिया है, तो एक कॉफ़ी ली है, बैठ के काम कर रहा हूँ। फ्लाइट की बोर्डिंग में आई थिंक अभी 1 घंटे से कम है। कॉफ़ी इंजॉय करेंगे, काम करेंगे। ये थोड़ा एकांत का एरिया पकड़ा है मैंने, और उसके बाद फ्लाइट के अंदर मिलते हैं। फिर फ्लाइट मैंने बोर्ड कर ली है, टेक ऑफ होने वाला है। फ्लाइट तकरीबन 15 मिनट लेट है और फ्लाइंग टाइम है तकरीबन 9 घंटे। ओपनहाइमर एक मूवी आई थी जो मैं देखना चाहता था पर मैं देख नहीं पाया, वो मैंने लगाई है अभी। इट्स अ 3 आवर मूवी, तो 3 घंटे बैठ के मैं अभी ओपनहाइमर देखूंगा। आई विल हैव ब्रेकफास्ट और कोशिश करूंगा थोड़ा सोने की, क्योंकि रात तो कम सोया था मैं। आई वोक अप एट अराउंड 4 o'clock टू कैच दिस फ्लाइट। और मेरे बात करते ही फ्लाइट का पुश बैक हो गया, तो प्लेन पीछे मूव कर रहा है, अब रनवे पे जाएगा, टेक ऑफ होगा। Cabin crew, prepare now for departure and cross-check, please. Thank you. डे फ्लाइट्स आर सो पीसफुल एंड बेटर। ओवरनाइट और रेड आई फ्लाइट्स में बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि 9 बज रहे हैं, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। ब्रेकफास्ट आई थिंक आधा पौना घंटा तो नहीं मिलेगा। टेक ऑफ होने के बाद तकरीबन आधा घंटा लग जाता है खाना आने में। मैंने अपनी चॉइस बता दी है, वेस्टर्न ब्रेकफास्ट, इसमें अंडा, बेकन, ब्रेड वगैरह होगा। टाइम हो रहा है 10:10 और अब जाके खाना मिला है। सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, भूख लग रही है बहुत ज़बरदस्त। तो फाइनली ब्रेकफास्ट आ गया है। ब्रेकफास्ट में है अंडा, बेकन, टमाटोज, मशरूम, जूस, क्रॉसॉन, एक और ब्रेड, फ्रूट्स। कॉफ़ी मैंने मंगाई है, कॉफ़ी आने वाली है, तो मैं अब खाना खाऊंगा, टूट पड़ूंगा इस पर बल्कि। आई होप मेरा पेट भर जाए इससे। हो गया है, लाइटें बंद कर दी हैं। आई थिंक सबके सोने का टाइम है। डे फ्लाइट है पर फिर भी लोग आराम कर रहे हैं। आई थिंक प्रॉब्ली बिकॉज एवरीवन गॉट अप अर्ली। मैंने मंगाई है अपने लिए चाय मांगी थी और इतना सामान आ गया। चाय अलग है, दूध अलग है, स्वीटनर अलग है। मैं चाय बनाऊंगा, चाय पीऊँगा, मूवी ख़त्म करूँगा और आई थिंक मैं भी थोड़ी देर सोऊंगा। तो फ्लाइट को उड़ते हुए लगभग 5.5 घंटे हो चुके हैं। 3.5 घंटे की फ़्लाइट अभी और बची है। इन 5.5 घंटों में मैंने ब्रेकफास्ट किया, ओपनहाइमर देखी,
उसके बाद मैं सोया 1-1.5 घंटे। फ्लाइट्स में टाइम काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी 3.5 घंटे इतना बड़ा टाइम पीरियड लग रहा है, मुझे पता नहीं कैसे कटेगा। आई थिंक एक मील और सर्व हुई है, लंच होएगा, बट आई डोंट थिंक मैं और सो सकता हूँ क्योंकि नींद पूरी हो चुकी है मेरी। आई एम फीलिंग फ्रेश। आई थिंक मैं बैठ के वीडियो एडिट करूंगा, लंच की वेट करूंगा एंड लेट्स सी टाइम कैसे कटता है। नमस्कार जी, वेलकम टू हांगकांग। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैंने होटल में चेक इन कर लिया था तकरीबन 1.5 घंटे पहले। थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा सा खाना खाया, अब एनर्जी लेवल ठीक लग रहे हैं जिम जाने के लिए। यहाँ पर 6:30 बज रहे हैं, तो इसका मतलब सिडनी में रात के 9:30 बज रहे हैं, जो मेरे सोने का टाइम है। लेकिन मैं इस समय सोना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं इस समय सो गया तो मैं यहाँ के टाइम के हिसाब से रात को 2 बजे उठ जाऊंगा। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा पुश करना है, थोड़ा थकाना है, और वो करने के लिए एक वर्कआउट से बढ़िया चीज क्या हो सकती है। तो इसलिए जिम जाने की तैयारी चल रही है। उससे पहले आपको एक क्विक रूम टूर दे देता हूँ। ये इस रूम में नहीं, इस होटल में मैं अनगिनत बार ठहरा हुआ हूँ। तो ये रूम टूर अगर आप इस चैनल पे आते रहते हैं तो जरूर देखा होगा। ऐसा है कुछ रूम। यहाँ से एंट्री है, यहाँ क्लोजेट है, ये भी क्लोजेट है। यहाँ मैंने आके अपने कपड़े टांग दिए। अनपैकिंग में बहुत टाइम लगता है, शर्टों को ठीक से लगाना है ताकि क्रीज बनी रहे। एक और क्लोजेट है जिसको भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ का बाथरूम टॉयलेट है। ये यहाँ पर बाथटब शावर एरिया है। ये यहाँ पर एक मिरर है। ये पानी की बोतल है जो आपको खुद भरनी है बाहर से। यहाँ पर है ये फ्रिज जिसमें मैंने 2 चिकन सैंडविच लेके रखे हुए हैं। ऐसा ही एक सैंडविच मैंने अभी खाया है जो कि मेरी प्री वर्कआउट मील थी। ये 7-Eleven स्टोर एयरपोर्ट पे है, वहाँ से लिए थे मैंने। ये मेरा डिनर होगा क्योंकि संडे रात को इस होटल में शायद कुछ ना मिले, बाहर जाना पड़ेगा जिसकी हिम्मत नहीं होगी। और ये है वो 2 चेरी के पैकेट जो मैं सुबह 7 लेके आया था। द चेरीज सर्वाइव्ड, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये मेरा सामान फैला हुआ है। ये सोने की जगह है जिसको अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर लैंप है, वहाँ पर लैंप है, ये रीडिंग लाइट है, वो रीडिंग लाइट है। ये काम करने का टेबल है जिसमें सामान फैला है। ये मेरा लैपटॉप बैग है, टीवी जो भी इस्तेमाल नहीं हुआ। इस चेयर पे मैं बहुत देर से विराजमान था, घर वालों से बात कर रहा था, तो इसका उपयोग हुआ है। और ये है, बस यही रूम है। हांगकांग में होटल्स के रूम बहुत छोटे हैं और ये होटल मेरी कंपनी के हेड ऑफिस के साथ चिपका हुआ है और हांगकांग के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये काफ़ी बड़ा रूम है। और ये ऑफिस एयरपोर्ट के साथ चिपका हुआ है। तो अगर आप शाम को देखें, पता नहीं इसमें साफ दिखेगा कि नहीं, वो सामने एयरपोर्ट ही है। ये सारे जहाज खड़े हुए हैं इधर। ये एयरपोर्ट है, यहाँ से टेक ऑफ लैंडिंग दिखती रहती है और इधर पानी है। तो लोकेशन तो बहुत सुंदर है। और मैं जिस कंपनी के साथ काम करता हूँ, मेरे को इनके साथ काम करते हुए 12 साल हो गए। हर साल में कई चक्कर लगते हैं, तो आप हिसाब लगा लीजिए कितनी बार मैं यहाँ पर रहा हूँ। तो आई थिंक आई विल चेंज और जिम चलते हैं। आज हमें एक पुश वर्कआउट लगाना है। यस, पुश। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. एक उम्मीद से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पुश वर्कआउट लगाया आज मैंने। थकान होने के बावजूद मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि बहुत बढ़िया वर्कआउट नहीं हो पाएगा, इंटेंसिटी अच्छी नहीं आ पाएगी,
क्योंकि टेक्निकली दिस इज वे पास्ट माई स्लीपिंग टाइम। ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं हांगकांग में, तो सिडनी में 12 बज रहे हैं। तो इस टाइम तक तो मैं ऑलमोस्ट अपनी आधी नींद ले चुका होता हूँ। सो आई थॉट के थकान और नींद और बॉडी क्लॉक की वजह से वर्कआउट की इफेक्टिवनेस थोड़ी कम रहेगी। पहले 1-2 सेट में मुझे अपने आप को ज्यादा पुश करना पड़ा, लेकिन उसके बाद एनर्जी लेवल अपने आप ऊपर चला गया। एड्रेनलिन किक हुआ एंड देन आई गॉट इनटू द ग्रूव एंड आई रियली एंजॉयड द वर्कआउट। अब यहाँ वेट पाउंड्स में थे और बेंच का एंगल थोड़ा सा डिफरेंट था, तो बिल्कुल सेम कंटिन्यूटी तो मैं नहीं मेंटेन कर पाया, बट आई गॉट अ गुड पंप। मैंने वॉल्यूम अच्छा लगाया है और अब मुझे लग रही है भूख। मेरे पास 2 सैंडविच थे, लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर जिसके लिए मैं आया हुआ हूँ, तो मेरे कलीग्स भी हैं यहाँ पर, तो उन्होंने प्लान बनाया कि हम कुछ बाहर जाके खाएंगे। तो 10 मिनट में वो मुझे मिल रहे हैं, उसके बाद हम प्लान बनाएंगे कहीं जाने का, कुछ खाने का। यानी काफी लेट हो जाएगा आज सोने में। आई डोंट थिंक मैं उनके साथ शूट कर पाऊंगा, तो बस अब कपड़े बदलते हैं फटाफट से, खाना खाने जाते हैं और आके चौड़े होके सोते हैं। टाइम हो रहा है रात के 11:30। खाना खाने हम होटल के पास ही एक एरिया है, वहाँ गए थे जहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला और इंडियन खाना खाया। हमने खाया है दाल मखनी, रोगन जोश, चिकन टिक्का, नान, चावल, काफी सारी चीजें। तो ओवर ईटिंग हो गई है आज अच्छी खासी। लेकिन अगर मैं पूरे दिन की बात करूँ, पूरे दिन में मैं आई थिंक कैलोरी डेफिसिट में ही हूँ। पूरे दिन में मेरा प्रोटीन इंटेक भी मेरे रिक्वायर्ड प्रोटीन इंटेक से कम रहा है, जस्ट बिकॉज 9 घंटे की फ्लाइट थी, उसमें ना भूख लगी ना अच्छे खाने का एक्सेस था। तो जितना खाना मिला प्लेन में, आपको पता ही है, चाहे बिजनेस क्लास भी हो, खाने का पोर्शन इतना ही होता है और हम लोगों की डाइट थोड़ी अच्छी है। तो इस वजह से जो ये रात की हैवी मील खाई है, इसके बाद भी मैं अपनी रिक्वायर्ड कैलोरी से कम ही हूँ। एज वन मील ये काफी हैवी था। अब सुबह 8:30 बजे से कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होनी है, तो मुझे उठना है तकरीबन 7 बजे के आसपास, शायद उससे भी पहले, ताकि मैं नहा धो के रेडी होके ब्रेकफास्ट करके कॉन्फ्रेंस में पहुंच पाऊं। बट यही लाइफ होती है यार वर्किंग प्रोफेशनल्स की। अगर आप भी एक 9 to 5 जॉब करते हैं तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे। अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो आने वाली लाइफ, जो लोग जॉब करना एस्पायर कर रहे हैं, ऐसी ही होगी यार। चाहे आप किसी भी टाइप की जॉब में हो, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। कभी आपको ट्रैवल करना पड़ता है, कभी आपके सोने और जागने का टाइम सेम नहीं होता। कई जगह आपको वर्कआउट करने का मौका मिलता है, कई जगह नहीं मिलता है। अगर मौका मिलता है तो कई जगह इक्विपमेंट नहीं मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस आपके लाइफ में आते रहते हैं। अब आप इनसे कैसे मैन्यूवर करें, मतलब इनसे कैसे बचें और अपना रास्ता कैसे ढूंढें, ये हर एक इंडिविजुअल के ऊपर होता है। बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि जिस भी सर्कमस्टांसेस में, जिस भी सिचुएशन में आप हो, उसका बेस्ट पॉसिबल उपयोग कैसे लगाया जा सकता है। कहाँ उसमें आप वर्कआउट घुसा सकते हैं, कहाँ उसमें आप प्रोटीन वाली डाइट घुसा सकते हैं, ये आपको सोचना है। और अब मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे नींद आ रही है। तो मैं सोता हूँ और आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज टेक केयर, कीप वर्किंग आउट एंड स्टे सेफ।